नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक 66 वर्षीय पुरुष का हाथ है। सवाल इनके मैंने देख लिए, फॉरेन सेटलमेंट होगा नहीं होगा। आपके हाथ में सबसे पहले यही सवाल उठा दे। देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रायंगल बना हुआ है। मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ लिख के, फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगा। आपके जीवन में फॉरेन सेटलमेंट है। बाकी आपके संबंध आपके भाई और अपने पुत्र से कैसे रहेंगे। पुत्र से संबंध शनि पर्वत, भाई से संबंध सूर्य पर्वत, दोनों अच्छी अवस्था में तो दोनों संबंध बढ़िया रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। लेकिन शनि पर इस प्रकार ये क्रॉस बना हुआ है, या फिर मछली, मैं ध्यान से देखता हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मछली का निशान है ये इस प्रकार से, और एक क्रॉस भी बना हुआ है। एक मान सकते हैं पुत्र से संबंध में खराबी आ सकती है, मगर पुत्र सेवा पूरी रहेगी। अगर सेवा में कोई कमी नहीं रहने वाली, खराब संबंध रहेंगे तो ऐसा मन में रहेंगे, पुत्र द्वारा पूरी सेवा बुढ़ापे के अंदर रहने वाली है आपकी। जहाँ पर आपको पारिवारिक समस्या भी है, इसके आपको उपाय मैं दे दूंगा। ये जब रेखा हाथ में होती है तो आपको अपने जीवन में कुछ पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो पारिवारिक समस्या कैसे रहेंगी, किस प्रकार रहेंगी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी काम एक बार में ना बनना, किसी भी काम को करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष करना, दिक्कतें पड़ना। शुक्र पर आड़ी रेखा व्यक्ति को बेफिजूल की चिंताएं, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग देती हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। आपको अपने जीवन में पारिवारिक समस्या रह सकती हैं या फिर रहती हुई आई होंगी। यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से रेखाएं भी हैं, तो अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके जीवन में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से फायदा मिलेगा। आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? सबसे पहले स्टॉक मार्केट, गोल्ड, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, ये सारे कार्य भी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, आप इन्वेस्टमेंट देखिए, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि मिनिमम यानी कम से कम 10 साल, मैक्सिमम जीवन भर। आपके जीवन रेखा पर कुछ राहु रेखा भी काट रही हैं। ये राहु रेखा अच्छी नहीं होती है। व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, किसी भी काम करने के लिए ज़्यादा संघर्ष रहना और अड़चने आना, ऐसी स्थिति जीवन में रहेगी। राहु रेखाओं के आपको उपाय करने की जरूरत रहेगी। मंगल रेखा भी है, हल्की फुल्की है, लेकिन ये भी आपको अच्छे प्रभाव देगी। बाकी बुढ़ापे के अंदर शरीर पूरा साथ देगा। शारीरिक समस्या बुढ़ापे के अंदर मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आपके हाथ में कुछ आड़ी रेखाएं भी हैं, तो बुढ़ापे के अंदर आपको घुटने और कमर दर्द से समस्या रह सकती है। इसी का खास ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके हाथ में जो चंद्रदेव हैं, चंद्रदेव अच्छी अवस्था में है। देखिए, चंद्र देवता होते हैं मन की शांति के कारक, तो व्यक्ति के मन में शांति बनी रहेगी। व्यक्ति जीवन में कैसा भी संघर्ष कर ले, कितनी भी समस्या आ जाए, व्यक्ति के मन में शांति बनी रहती है। स्त्री जाति के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे। अपनी माता जी के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। और कहीं ना कहीं धर्मपत्नी, बहन, बेटियों के साथ इमोशनल अटैचमेंट रहता है व्यक्ति के जीवन में। विचारों में शुद्धता, स्वभाव में शीतलता, चंचलता पाई जाती होगी। भारी मंगल भी बढ़िया है। एक ये रेखा भी है, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। बेफिजूल में किसी की लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा, आपको लाभ मिलेगा। बाकी भारी मंगल आपको पराक्रमी बना रहा है। अब पराक्रमी है नेचर से, जीवन में आई हुई हर समस्या को लड़कर काटना, बाकी संघर्ष से लड़कर जीतना, इस तरह के होगा आपके हाथ में मैं भारी मंगल द्वारा देख पा रहा हूँ। अंदरूनी मंगल पर मैंने बता ही दिया था कि समस्या है आपके हाथ में। गुरु पर्वत भी बढ़िया है, ट्रायंगल बन रहा है। देखिए, गुरु पर्वत बना हुआ ट्रायंगल दिखाता है कि आपने सफलता अर्जित की हुई है। आपने अपने जीवन में अच्छा पैसा कमाया हुआ है। जितना आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे इतना पैसा कमाना रहेगा, उतना पैसा आप कमा चुके हैं अपने जीवन में। इस तरह के होगा आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। गुरु पर्वत आपके हाथ में काफी अच्छी अवस्था में। और इसको और मजबूत करने के लिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यानी सुबह 4 बजे उठकर भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, उनके ध्यान करते हैं, और सुबह 4 बजे उठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो बहुत ही लाभ मिलेगा। इतना लाभ मिलेगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। समाज में अच्छा नेम से रेस्पेक्ट, यश, कीर्ति व्यक्ति को मिलती है अगर व्यक्ति सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की भक्ति करे तो। शनि पर क्रॉस हल्का सा लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको बुढ़ापे में लोन और कर्ज की समस्या रह सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके जीवन में लोन और कर्ज ना आए। मतलब कोशिश कीजिएगा कि आप ही खुद से ना लें, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनेंगी आपके जीवन में कि आप खुद से लोन और कर्ज लेंगे, उसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा। तो बस मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी कि लोन और कर्ज नहीं लेना रहेगा आपको। बाकी संतान से वैचारिक मतभेद रहते हैं, लेकिन संतान द्वारा पूरी सेवा जरूर रहेगी बुढ़ापे के अंदर। सूर्य पद पर एक सूर्य रेखा भी है। जब सूर्य पर यह सूर्य रेखा होती है तो आपको अपने जीवन में पॉलिटिकल लाभ अच्छे मिलेंगे, सरकारी लाभ अच्छे मिलेंगे, काम जल्दी बनेंगे, सरकार से जुड़े। और सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर इसके प्रभाव को और बढ़ाया जा सकता है। सूर्य भगवान को अर्घ्य कैसे, किस प्रकार देना है, देखिए, सुबह सुबह उठते ही नहाने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। बाकी सूर्य नमस्कारम जो मंत्र होता है उसका पाठ कीजिए जब सूर्य देव को जल चढ़ाए उस वक्त। और सूर्य और उगते हुए सूरज की किरणों को अपने चेहरे पर फील कीजिए। अगर ऐसे कार्य करते हैं, उगते हुए सूर्य के दर्शन करते हैं, तो सूर्यदेव मजबूत होते हैं। भाई के साथ रिलेशन में भी आपको निखार मिल जाएगा। अगर आप ये सारे कार्य डेली करना स्टार्ट करते हैं तो। बुध पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं, तो ये आपको अपने जीवन में व्यापारिक क्षमता अच्छी देगी। व्यक्ति के जीवन में व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, बिजनेस सेंस अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं देखिए, बुध पर जब ये सीधी खड़ी रेखा होती है तो मान के चलिएगा कि आपको अपने जीवन में वाणी पर पूरा काबू रहेगा।
वाणी द्वारा की कोई भी गलती नहीं करता। जहाँ पर बोलना था वहाँ बोलते हैं, जहाँ चुप रहता है वहाँ चुप रहते हैं। आपने अपनी जवानी के समय अपनी वाणी द्वारा अपने बड़े जन एवं गुरुजनों का मान सम्मान भी किया है। कभी किसी से वाणी द्वारा कभी किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाई है। और ये आपकी व्यापारिक क्षमता को भी निखारती है, मल्टीपल लैंग्वेजेस देती है। अगर बोल नहीं पाते, समझ जरूर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सीधी खड़ी रिलायंस शक्ति को अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, मल्टीपल लैंग्वेजेस की जानकारी भी देती है। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषा का रेखा बन गई है, तो आप काफ़ी समझदार हैं और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है जीवन में। जल्दबाजी में आकर, भावना में आकर, गुस्से में आकर आपने कभी भी गलत निर्णय नहीं लिए। जबकि उंगलियां पर सीधी खड़े फ्लैंस भी हैं, ये देख पा रहे हैं, उंगलियों पर सीधी खड़ी लाइनें हैं। तो जहाँ आप बैठेंगे, जहाँ जैसे लोगों में बैठेंगे, वहाँ वैसे लोगों जैसी बातें करेंगे। लेकिन कभी भी अपने ऊपर या फिर कभी भी अपने नेचर के ऊपर संगति का असर नहीं आने देता। व्यक्ति जैसा नेचर रहता है वैसा ही होता है। लेकिन हर समस्या में ढलना, जैसे लोगों में बैठना वैसी बातें करना, लोगों में जल्दी घुल मिल जाना और एक अच्छा लीडर बनना और पैसे का मैनेजमेंट अच्छा हो पाना, इस तरह के अच्छे योग आपके हाथ में मैं आपकी उंगलियों द्वारा देख पा रहा हूँ। पिंकी फिंगर आपकी सूर्य की उंगली के फर्स्ट फ्लैन तक बिल्कुल पहुंच गई है। आपको इन्वेस्टमेंट से फायदा मिलेगा। देखिए, आपके हाथ में स्टॉक मार्केट तो सूटेबल है। अगर आपके हाथ से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा, स्टॉक इन्वेस्टमेंट कितना होगा, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, यानी 5-6 सालों के लिए कम से कम तो करना ही रहेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लाभ मिल जाएगा। आपके हाथ में स्टॉक मार्केट से भी फायदा है। अगर आप लंबे समय में जाना चाहें तो देखिए, छोटे समय मत जाइएगा कि मतलब 2 से 3 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया तो फिर नुकसान हो सकता है आपको अपने जीवन में। यहाँ पर आपके हाथ में जो आपकी सूर्य की उंगली है वो बड़ी है, गुरु की उंगली छोटी है। तो ये दिखाता है कि आपको अपने जीवन में ईगो प्रॉब्लम नहीं रही है। आपने ईगो से अपने रिश्ते नहीं बिगाड़े हैं। और अगर ईगो बीच में आ जाती है तो आप ईगो को साइड में रखते थे, रिश्तों को पहले अपना टॉप प्रायोरिटी देते हैं। इसके साथ साथ देखिए, सूर्य की उंगली आपके हाथ में बड़ी है, तो ये दिखाती है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी पैसा कमाता है वो अपनी खुद की मेहनत के दम पर कमाता है। कभी किसी का बना बनाया बिजनेस, कभी किसी का बना बनाया काम नहीं मिलता। जो अचीव करेंगे अपनी मेहनत के दम पर करेंगे। हमेशा नया परिवर्तन चाहते हैं, नई नई चीज़ों को सीखने की क्षमता, नए लोगों से मिलने की जो इच्छा रहती है, नए लोगों से कुछ ना कुछ सीखने की जो इच्छा रहेगी वो हमेशा बनी रहेगी आपको अपने जीवन में। ऐसे व्यक्ति जोखिम भरे कार्य भी आसानी से कर पाते हैं। जहाँ ज़्यादा रिस्क होगा वहीं जाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला कॉम्बिनेशन है। जहाँ ज़्यादा रिस्क लेंगे वहीं बड़ा रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा में ये रेखा आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। आपने अपने समय में अपने माँ की खूब सेवा की हुई है। हृदय रेखा सीधी है इस प्रकार से और 2 भागों में टूटी है। देखिए, जब हृदय रेखा इस प्रकार की हो जाए, 2 भागों में चली जाए, तो कहीं ना कहीं ये हृदय रेखा आपको लाभ देगी। किस प्रकार का लाभ? जितना आप समाज सेवा करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा अपने जीवन में। ये रेखा आपको इमोशनल हर्ट और हेल्थ इश्यूज भी देंगी बुढ़ापे के अंदर। तो सुबह सुबह अगर वॉकिंग पर जाते, नेचर के करीब रहते हैं और अपना वजन नहीं बढ़ने देते, तो फिर बुढ़ापे के अंदर आपको समस्या नहीं आएगी। मस्तिष्क का बिल्कुल सीधी है, तो बौद्धिक स्तर अच्छा है। आप समस्याओं को दिमागी तौर पर यूज करके ही खत्म कर देते हैं। और जीवन में हमेशा आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रही है, चीज़ों को पॉजिटिव लिया है, नेगेटिविटी को आपने पॉजिटिव लिया है। और जीवन में फ्रॉड स्कैम होने की कोई चांसेस नहीं है। चतुर चालाक किस्म की आपकी प्रवृत्ति है। छोटी छोटी बातों को जल्दी समझने की क्षमता, टफ सिचुएशन में भी कूल और कामली रिस्पॉन्ड करना, ऐसी आदतें आपके अंदर देखी गई हैं। बाकी मस्तिष्क आपकी काफ़ी मजबूत है। मस्तिष्क से कोई दिक्कत आपको परेशानी में नहीं देख पा रहा हूँ। देखिए, जीवन रेखा आपकी सही है, लेकिन यहाँ पर राहु रेखा ने काटा हुआ है, तो राहु रेखा के आपको उपाय सख्त से सख्त करने की जरूरत रहेगी। जीवन रेखा मजबूत है आपकी। बुढ़ापे के अंदर अच्छा खासा ट्रैवल भी होगा। क्यों होगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो आपकी जीवन रेखा है लास्ट में आकर 2 भागों में टूट गई है। तो जितने भी ट्रैवल करेंगे, जिस भी उद्देश्य से ट्रैवल होगा, सारे उद्देश्य सफल हो जाएंगे। ट्रैवलिंग सक्सेसफुल रहती है, संतान द्वारा पूरी सेवा भी रहेगी। और घूमने के सिलसिले से या फिर बिजनेस के सिलसिले से जिस भी उद्देश्य से बड़े बड़े ट्रैवल करेंगे वो सारे सफल होंगे। और बुढ़ापा आनंद में जाता है। संतान द्वारा फाइनेंशियल तंगी नहीं आती जीवन में। छोटा सा मनी ट्रायंगल भी है, तो प्रॉपर्टी, पैसा, नेम, फेम, इज्जत, रेस्पेक्ट सही रहेगा। और पैसे से पैसा बनने की कला आपके अंदर है। अंगूठा मांसल है, यफ का साइन बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस आते हैं। सिक्स्थ सेंस खुला हुआ है। नेचर कॉम्प्रोमाइजिंग रहेगा और हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर कर पाएंगे। और आपके हाथ में मणिबंध पर देखा जाए और आपके हाथ में अंगूठे का सेकंड फ्लैंज देखा जाए, तो सेकंड फ्लैंज ने ज़्यादा जगह घेरी हुई है। तो ये जब ज़्यादा जगह घेर लेता है तो व्यक्ति के अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता अच्छी होती है। व्यक्ति अपनी बातों को लॉजिक के साथ रख पाता है। मणिबंध रेखा 2 है, तो जैसे मैंने बताया पहले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर मेडिटेशन योगा करते हैं तो इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा आपको अपने जीवन में। बाकी बुध रेखा भी है,
बुध रेखा जब होती है तो अगर ऐसे करके अपनी इंटरेस्ट, अपनी हॉबी पर काम करें तो फिर बड़ी सफलता को अर्जित कर पाते हैं। और कहीं न कहीं पार्टनरशिप बिजनेस, स्टॉक मार्केट और अपने इंटरेस्ट और इंडिपेंडेंट वर्क को बुध रेखा शो करती है। तो ये सारे कार्य करके आपको जीवन लाभ मिला होगा। जीवन रेखा के अंत में ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो बुढ़ापे के अंदर प्रॉपर्टी आने के पूरे-पूरे हो गए आपके हाथ में। तो मैंने आपके पाम की हर एक रेखा का एनालिसिस कर दिया। आपके पाम की हाइलाइट ये थी कि राहु रेखाएँ हैं, भाई से संबंध अच्छे रहेंगे, पिताजी से संबंध अच्छे रहेंगे, फाइनेंशियल स्थिति मजबूत रहेगी, जैसी आज तक रहती आई है, कोई समस्या नहीं है, बस पारिवारिक समस्या है। और मंगल पर राहु रेखाएँ हैं और शनि पर क्रॉस है। इन तीनों चीज़ों के उपाय मैं आपको दे दूँगा। और देखिए मैं डेली काफ़ी लोग एनालिसिस करता हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता कि किसको कौन से उपाय देने हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप मुझे इन तीनों चीज़ों के उपाय दे दीजिए। किन तीनों चीज़ों के? शुक्र पर आड़ी रेखाएँ, मंगल पर राहु रेखाएँ और शुक्र पर और शनिवार पर एक क्रॉस। तो इन चीज़ों के उपाय आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सारे उपाय डिटेल में पहुँचा दूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट है, कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।